इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है पहले जानना पड़ेगा, और क्यों हमें आज के दिन में न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए है वो उसका धारणा हमें क्लियरली रखना पड़ेगा, तभी हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सही तरीके से समझा पाएंगे। पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए आज की जो दुनिया का सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग, 100 मिलियन लोग डायबिटीज है। उनमें से भारत की 140 करोड़ आबादी में 134 करोड़ मिलियन ऑफ पीपल बोला जा रहा है 2045 तक डायबिटीज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ओबेसिटी में दरवाजे में खटखटा रहे हैं। एंड इंडिया में सबसे बड़ी बात, विटामिन डी एंड विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। राइट। सो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, ये पहली मैं ये बताना चाहूंगी चीज है क्या। ये न्यूट्रास्यूटिकल यही है कि जो खाना है जब वो आपकी बॉडी में जाके औषधि की तरह काम करे तब हम उसे बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। देखिए सारे ही फूड मेडिसिन होती है, और मैं दिखाऊंगी यहाँ पे वही लिखा हुआ है। मानो ग्रीस मानो या चाइना, जापान, सभी देशों का यही मानना है कि फूड इज द मेडिसिन, राइट। बट नॉट लाइक इन क्वांटिटी, और उसका जो क्वालिटी होगा फूड को आपके शरीर में जाके औषधि की तरह काम करने के लिए, वो बराबर होना पड़ेगा, जो कि हम जानते नहीं कि कैसा क्वालिटी ले। वो क्वालिटी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अवेल भी नहीं कर सकते, राइट। क्यों अवेल नहीं कर सकते वो क्वालिटी का फूड जो कि हमारी बॉडी में औषधि की तरह काम करे, आगे चल के हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आयुर्वेदा से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक बड़े बड़े जितने सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट है, वो यही बोल रहा है कि खाने को आप दवा की तरह, औषधि की तरह लगाओ तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा और हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी पावर आएगा। अब फूड क्यों एनफ नहीं है? अगर मैं बोल रही हूँ फूड इज द मेडिसिन, तो फिर जो हम हर रोजाना खाना खाते हैं वो क्यों नहीं एनफ है? मैं जो बोल रही थी वो क्वालिटी का खाना हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो 50 वर्ष पहले शायद वो खाना प्योर था, लेकिन आजकल आप जो खाना खा भी रहे हैं आप भी जानते हैं दैट इज नॉट प्योर। उसमें कहीं सारे पोल्यूशन है, कहीं सारे अडल्ट्रेंस उसमें है, राइट। नेक्स्ट जो है कि आज की जिस जमीन में खेती बाड़ी की जा रही है वहीं पे बहुत सारे केमिकल, सारों का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए वो खाना हमारे लिए बराबर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाहर से ऐसा कुछ जो खाना भी हो और हमारे शरीर में दवा की तरह भी काम करे, वैसा कुछ चाहिए। दैट्स व्हाट न्यूट्रास्यूटिकल डू। अगर आपको किसी को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना है कि भैया ये चीजें काम क्या करेगी, सबसे बड़ी बात, दो मेजर काम ये करता है। नंबर 1 की कोई भी समस्या को प्रतिरोध करता, मानिए डिजीज नहीं बस समस्या, जैसे कि बालों का झड़ना, स्किन का खराब होना, लैक ऑफ एनर्जी, नींद ना आना, इसको आप बीमारी कहलाएंगे? नहीं, ये सब बॉडी की समस्या है जिसको आप नेग्लेक्ट करोगे तो वो एक बीमारी का आकार ले सकता है। तो ये सारे छोटे मोटे समस्या को ये रोकेगा, प्रतिरोध करेगा। नंबर 2, अगर की कोई बीमारी अब हो चुका है, जैसे कि बहुत दिनों से आपको छोटी मोटी समस्या हो रही थी, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, अब आ गई कोई बीमारी, अब कोई बीमारी आ गई तो उसको भी जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करता है ये सारी प्रोडक्ट, क्योंकि औषधि की तरह काम करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों हम बोल रहे हैं, और ये दवाई और न्यूट्रास्यूटिकल्स का फर्क आपको समझना पड़ेगा। वो होती है केमिकल ड्रग, जो मेडिसिन होते हैं, जो जिसे हम ड्रग बोलते हैं, वो होती है केमिकल्स, राइट। एंड हमारी ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो है खाना। भले ही वो क्या दवाई की तरह ही दिखता हो, लेकिन उसमें है खाना। अब इसको आप लेंगे तो
शायद आपको हर दफा गैस के लिए दवाई लेना पड़ता हो, थायराइड के लिए 2-3 दवा लेना पड़ता हो, ये मिला जुला के आपका दिन का 3-4 दवा हो जाता है, तो इसका डिपेंडेंसी कम हो, राइट। साथ ही साथ ये ना प्रूवन है, एथलीट्स या सेलिब्रिटीज जो होते हैं, फिल्म स्टार बोलो, क्रिकेटर्स बोलो, फुटबॉलर, ये सारे हमसे कहीं आगे से ये न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करते आए, राइट। एंड गवर्नमेंट भी ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ रोग प्रतिरोध के लिए आपको प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तो इससे क्या कोई फायदा मिला? हाँ जी, जो अचीवमेंट्स मिले हैं वो है कि विटामिन सी की अगर कमी होती थी तो लोगों की मसूड़े की एक प्रॉब्लम आती थी जिसे बोला जाता था स्कर्वी, वो खत्म हो गया जब लोगों ने विटामिन सी लेना शुरू किया। आयरन फॉलिक के लिए खून की कमी होती थी, या फिर बच्चे जन्म से ही पहले मर जाते थे, ऐसे केसेस पुराने जमाने में बहुत होता था खून की कमी के वजह से। जैसे ही हमने आयरन फॉलिक का सप्लीमेंटेशन उनको करवाया तो वो डेथ रेट कम हो गई। आपको पता होगा पहले क्या होता था, नमक जो है वो खुले में बिकती थी, ऐसे ही लोकल दुकान में ऐसे बस्ते बस्ते में नमक मिल जाता था, लेकिन उससे क्या होता था, गोइटर जैसी एक बीमारी जो गले में ऐसे फूल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, ओनली पैकेट नमक सिर्फ आपको अभी पैकेट में ही मिलेगा, जिसमें आयोडीन नाम की एक पोषण तत्व डाली गई है, जिससे ये गोइटर धीरे धीरे कम होता गया, एंड अभी तो ऑलमोस्ट ये इरेडिकेट हो गया, दिखता आपको नहीं है ज्यादातर। ये तब हुआ जब में नमक में वो पोषण तत्व डाले गए, और जो गवर्नमेंट है वो पूरा ही मना कर दिया कि भैया वो पोषण तत्व के बिना नमक आप बेच ही नहीं सकते, तो खरीद पाना तो दूर की बात। तो ऐसे जैसे ही हमने पोषण तत्व पे ध्यान दिया, बहुत सारे रोगों को पुराने जमाने में इससे रोका गया, राइट। तो अभी इसको क्यों बनाया गया? लोग क्या है, अभी लोगों के पास बीमार पड़ने का भी समय नहीं है, इतना ज्यादा लोग व्यस्त हो गए। तो क्या है कि बीमारी से पहले ही बीमारी को रोक दे, ऐसा चीज है ये न्यूट्रास्यूटिकल। साथ ही साथ हमारी जो दिन भर का विटामिन मिनरल की मतलब मानो एक दिन की आपकी जो पोषण तत्व उसका कमी ना हो आपके शरीर में, उसके लिए भी बनाया गया न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये पार्ट है। अगर बोला जाए काम क्या करेगा, आज आपके शरीर में जो दिक्कतें नहीं है कल को भी वो ना आए, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा आज से ही ये सारा प्रोडक्ट। तो अभी हम एक एक करके हमारी प्रोडक्ट को कवर करेंगे। आज कुछ प्रोडक्ट करेंगे, अगले दिन कुछ प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे करके हम टोटल 4 दिन आज को मिला के 4 दिन में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स को कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज नोनी डॉग जूस। नोनी को बोला जाता है फ्रूट ऑफ लाइफ। मैंने पहले ही क्या बोल दिया, ये सारी चीज है खाना। तो हर चीज जब मैं बोलूंगी, देखना कोई फ्रूट का नाम है या तो कोई खाने की पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है, राइट। तो मतलब ज्यादातर चीजें यहाँ पे खाने से ही बना है। तो ये नोनी जो है सभ्यता में हर स्टेप में नोनी का इस्तेमाल की गई है, भले ही इंडिया में नहीं, बट जैसे कि हवाई में आयुर्वेदा ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है, राइट। इसको बोला जाता है फ्रूट ऑफ लाइफ। चाइनीज जो रिकॉर्ड है उसमें देखा गया है फॉर डाइजेशन एंड स्किन के लिए नोनी का इस्तेमाल किया गया है। नोनी में जो चीजें होती है वो क्या है, कैसे इसको मिरेकल अपनी बॉडी में नोनी कर रहा है। सो बेसिकली इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन में कोलाजन फॉर्म करता है, स्किन आपका बिल्कुल चकाचक रहता है, चमकीला रहता है। साथ ही साथ इसमें रहता है स्कोपोलेटिन जो आपकी मूड को सही रखता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, राइट। नोनी अभी एक बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है। अगर बिजनेस के तौर पे बात करें, सो इट इज $2 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, ओनली एंड ओनली
होंगी नोनी। चलिए देख लेते हैं नोनी की बेनिफिट क्या है, कहाँ कहाँ काम करेगा। नंबर 1, ये ना बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे पेट को साफा करने में, राइट। इंडाइजेशन वगैरह में नोनी काम करता है। आपकी अगर एनर्जी की कमी हो रही है, नंबर 2 पॉइंट, तो एनर्जी देने में नोनी मदद करेगा। 3 नंबर पॉइंट है, ये ना दांत और मसूड़े के लिए, खासकर जिसको मसूड़े का प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। मानिए किसी को ऐसा है कि उनको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसमें भी नोनी काम करता है। किसी को भी शरीर में कोई गांठें वगैरह है, उसमें नोनी काम करता है, राइट। शरीर में जो गांठें बन जाती है ना, तो स्किन में या फिर बॉडी के अंदर कोई पार्ट में, वो गांठ वगैरह में भी नोनी अच्छा काम करता है। तो इन जगहों में आप नोनी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। हम जो भी बोलेंगे वो कोई ना कोई रिसर्च पे, विज्ञान पे आधारित है। वही कुछ रिसर्च पेपर यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। बेसिकली हर दिन में नोनी अगर आप लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने बात किया ही, जैसे कि गांठें, मसूड़े की समस्या। इसके साथ भी अगर आप रोजाना नोनी लेते हैं तो आपकी शरीर में दुर्बलता नहीं आएगी, हजम की समस्या नहीं आएगी, रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बॉडी में बराबर बनाए रहेगा। ये है नोनी का बेनिफिट। देख लेते हैं ये जो हमारी नोनी डॉग जूस है, इसमें कौन से फ्रूट का, कौन से खाने का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली इसमें 10% जो है वो नोनी का एक्सट्रैक्ट इसमें डालेंगे। साथ ही साथ इसमें 12.5% आंवला का एक्सट्रैक्ट है, 2% कोक्यूम का एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं। जस्ट अ मोमेंट। इसके साथ साथ भी है गिलोय, सफेद मूसली, ब्लैक पेपर, जिंजर, सभी खाने का चीज में बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन, कोई भी केमिकल नहीं, राइट। तो इन सब का एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं, जो नोनी इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल फ्रूट, बट इन सब का जब संमिश्रण की गई तो नोनी को मिलता है एक सुपर पावर। तो वो सुपर पावर आपकी बॉडी में भी आती है जब आप रोजाना नोनी का कंजम्पशन करते, राइट। हमारी जो नोनी है उसका, वो नोनी का प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है? बाकी कंपनियां शायद सिर्फ नोनी का जूस दे रहे हैं, लेकिन हम इसको बाकी सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में और अच्छी तरह से काम करे। साथ ही साथ ये बिटर फ्री है, मतलब कि कोई भी मैलअब्सॉर्प्शन का चांसेस नहीं, मतलब इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट वगैरह के चांसेस नहीं है, ऐसे बनाएंगे। अब आते हैं लेंगे कैसे, लेने का नियम क्या है, डोजेस क्या है। 20 ml दिन में 2 बारी, सुबह एंड शाम। 20 ml दिन में 2 बारी, सुबह एंड शाम। ऑलराइट। साथ ही साथ आप इसको पानी के साथ मिला के भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट नोनी का जूस भी ले सकते हैं। पानी के साथ मिला के भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी जूस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज सी बक डॉग जूस, जिसे हिमालयन सुपर फूड भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे उगता है ये फ्रूट? 9000 से 14000 फुट की ऊंचाई ऐसे लैंड पे उगता है। अगर आप कोई हिमालयन रीजन में कभी ना कभी घूमने तो गए ही गए हैं, तो वहां पे सरवाइव करना 14000 फुट की ऊंचाई में, हम जाते हैं तो हमें क्या, वायु में ऑक्सीजन की कमी नजर आती है। वैसी जगहों में लोगों को सर्वाइवल के लिए ये फ्रूट है। इसका बेसिकली नाम क्या है? सिबक डॉग जो फ्रूट से बनता है, ये येलो कलर की फ्रूट जिसका नाम है सी बकथॉर्न, ओके, जो हिमालयन सर्वाइवल भी कहा जाता है। तो तिब्बतियन मेडिसिन में इसको तो स्किन और अपने पेट, आंतों के लिए बोला गया है। चाइनीज में वाइटलिटी, जीवित रहना, लॉन्जिविटी के लिए बोला गया है, क्योंकि तिब्बत और चाइना की जो
हिमालयन बॉर्डर आता है, वहां पे लोग टिके रहने के लिए उतने बर्फ में, उतने ठंड में इस फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसमें न्यूट्रिशन कंपाउंड क्या क्या है इस फ्रूट के अंदर, आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। विटामिन सी है जो कि ऑरेंज से 3 गुना 10 गुना ज्यादा है, राइट, इतना ज्यादा विटामिन सी। आमंड से, राइट, नट्स, बादाम जो सुबह सुबह होते हैं उसमें भी कहीं गुना ज्यादा विटामिन ई इसमें है। एक फैटी एसिड है जिसका नाम है ओमेगा 7, वो फैटी एसिड इसमें है जो बहुत ही स्किन के लिए अच्छा होता है। गाजर की तुलना में कहीं गुना ज्यादा कैरोटीनॉइड्स है जिससे विटामिन ए बनेगा, राइट। इतना सारे न्यूट्रिशन कंपाउंड, इतने सारे पोषण तत्व इसमें है। इट इज अ लोकल रेमेडी बोला जाता है, और जब चाइना से जाके धीरे धीरे ये फैला, रशिया तक फैला, फिर धीरे धीरे इंडिया में आया एंड पूरी पूरी कंट्री में इसका जो बेनिफिट है वो फैल गया। सो बेसिकली ये काम क्या करेगा, सो नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या काम करेगा। सबसे बड़ी बात, ये आपकी बॉडी में एनर्जी देगा, नंबर 1 एनर्जी। जिसको भी नींद आती है या फिर ऐसा प्रॉब्लम है कि दिन भर थकावट की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, ऐसे लोगों को ये सिबक डॉक जरूर लेनी चाहिए। नंबर 2, मैंने बोला इसमें एक रेयर ओमेगा है जिसका नाम है ओमेगा 7, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारे जो स्किन केयर की ब्रांड है वो ये ओमेगा 7 अपने प्रोडक्ट में डालती है लगाने के लिए त्वचा में। सो हम बोलते हैं कि अंदर से डालिए तो और अच्छा होगा। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, हमारी हार्ट, लिवर, इन सब चीजों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। ये है हमारी कुछ बेनिफिट सिबक डॉग की। अगेन जो रिसर्च पेपर्स में आधारित होके मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, वो रिसर्च पेपर ही यहाँ पे दर्शाई गई है। सो अगेन हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है बाकी प्रोडक्ट से, बाकी सिबकथ्रॉन को लेके जितने भी कंपनियां काम कर रहे उससे हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है। बाकी कंपनियां प्लेन सिबक की जूस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ हम और भी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट में 18% सिबकथ्रॉन की पल्प होती है, उसके साथ 21% टर्मरिक का जूस होता है, साथ ही साथ अश्वगंधा, आंवला, ब्लैक पेपर, जिंजर हम डालते हैं ताकि ये आपकी बॉडी में और बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो पाए। बाकी क्या होते हैं आई डोंट नो बाकी कंपनियों का, बट अगर ये सारी अब्सॉर्बेंट आप नहीं डालोगे तो वो सिबक या फिर कोई भी ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल आप पीते जाओगे और वो शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होगा, अगले दिन आपके बावल मूवमेंट के साथ निकल जाएगा। तो बॉडी में अब्सॉर्ब होना भी बहुत जरूरी है, मतलब आपकी बॉडी वो शोषण करेगा तब भी ना आपको त्वचा चमकाने के लिए भेजेगा, राइट। सो सिबक डॉग की यूएसपी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ओमेगा है, और एक तो सुपर फ्रूट ये है ही, बाकी इसमें और भी कहीं आयुर्वेदिक उपादान हमने डाले हैं। एंड इसका डोजेस क्या है, अगेन 20 ml 20 ml दिन में 2 बार, ठीक है। आप इसको अगेन पानी के साथ या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है दैट इज कुर्की डॉग ड्रॉप, जिसे गोल्डन पावर ऑफ करक्यूमिन भी बोला जाता है। तो पहले मैं बता दूं कि हमारी लेगेसी क्या है, पुराने जमाने से ही क्या बोला जा रहा है, उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट के कंपाउंड आपको बताऊं। देखिए 4000 पुराने सालों से ही इंडिया में हल्दी को गोल्डन स्पाइस बना गया है। यह और ये आप सभी जानते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है।
अभी भी बहुत सारे घरों में हल्दी वाली दूध पिया जाता है। महिलाएं जो है बेसन के साथ हल्दी के पाउडर को मिला के स्किन में एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो हम सदियों से हल्दी को पूजते आ रहे हैं, हल्दियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो क्यों? यहाँ तक आयुर्वेदा ने भी इसको बोला है कि इम्यूनिटी पावर, डाइजेशन के लिए। चाइना भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। What is the reason? The reason behind it is curcumin. Mainly हल्दी का जो रूट होता है, अगर आप ये 1 सेंटीमीटर की रूट लो, हल्दी का जो रूट आता है उसमें कर्क्यूमिन नाम की एक इंग्रेडिएंट रहता है, बेसिकली जो आपकी बॉडी में काम करता है। और आप देख सकते हो ये कर्क्यूमिन जो है कैसे एक बिजनेस के तौर पे पूरी दुनिया में फैल चुका है। हल्दी जो है इंडियन स्पाइसेस था। इंडिया और उसके आजू बाजू देशों में ये हल्दी बहुत ज्यादा पाया जाता था। लेकिन बाद में बाकी सारे देशों ने भी अपने देशों में हल्दी का कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट के लिए, राइट। उसके बाद तो WHO, NIH, EFSA जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इसको मानने लगे कि हाँ, हल्दी में जो कर्क्यूमिन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा अच्छा है। These are some research paper जो मैं बोल रही हूँ ऑब्वियसली रिसर्च पे आधारित है एंड इसको शो करना मेरा कर्तव्य है, राइट। ऐसे कुछ शायद ये नहीं है, बट ये मैं हर प्रोडक्ट में ही आपको दिखा दूंगी कि कौन सी विज्ञान पे, कौन सी रिसर्च पे आधारित होके हम ये बातें आपको बोल रहे हैं। सो बेसिकली कहाँ कहाँ काम करेगा, प्लीज नोट डाउन कि कर्क्यूमिन कहाँ कहाँ काम करता है। नंबर 1, लिवर की कोई भी समस्या, जैसे फैटी लिवर हो, लिवर फिब्रोसिस हो, ऐसे कई सारी समस्या में ये काम करता है। नंबर 2, ऑब्वियसली स्किन में कोई समस्या। एक तो आप जब कुर्की को याद करोगे, हमारी जो कुर्की डॉग है, एक ही लाइन में याद करना कि शरीर में कोई भी सूजन, अगर शरीर में, बॉडी में कोई भी सूजन है तो कुर्की, चाहे वो स्किन में सूजन हो, वो सूजन की वजह से बुखार आया हो, कोई भी इन्फेक्शन है तो वो काम करता है, राइट। चाहे वो स्किन इन्फेक्शन है, चाहे वो पेट में इन्फेक्शन है, चाहे वो बॉडी में और कहीं इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार वगैरह हुआ है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, आप कुर्की डॉग ड्रॉप देना, वो धीरे धीरे बेनिफिट देगा ही देगा, राइट। साथ ही साथ लिवर बोला, स्किन बोला, और कहाँ काम करता है? हजम पचन में मदद करता है। जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। एंड कैंसर की मरीज में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके। एंड बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या सूजन में तो ये काम करेगा ही करेगा। चलिए देख लेते हैं हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। हम जो कुर्की डॉग है इसमें हमने इस्तेमाल किया कुर्की गोल्ड, ओके। कुर्की गोल्ड नाम की एक कंपाउंड, ये हमने ड्रॉप में डाले हैं। हमारी जो कुर्की का कैप्सूल है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसमें एक अलग कुर्की का वेरिएंट डाला है, लेकिन ये जो कुर्की डॉग है ये एक पेटेंटेड कंपाउंड है, राइट। ये जो ड्रॉप है, साथ ही साथ इसका जो यूएसपी है कि ड्रॉप फॉर्मेट में है। बहुत सारे लोग जो है क्या है, कैप्सूल को निगल नहीं पाते हैं, बच्चे खास करके या एजेड पर्सन, कैंसर की मरीज के लिए मैंने बोला ये मददगार है। तो इतनी ज्यादा बीमार है कि कैप्सूल लेने का क्षमता नहीं है, तो आप उसमें ड्रॉप बहुत ही कन्वीनियंट वे में आता है। कैसे लेना है, व्हाट इज द डोजेस? ट्वाइस डेली 2 से 3 ड्रॉप आपको लेना है, राइट। इसको दिन में 2 बार रोजाना गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना है। नेक्स्ट आता है शिताके शेक, जो एक फैमिली न्यूट्रिशन शेक की तौर पे भी अपनाया जाता है। पहले मैं बता दूं ये शिताके नामकरण क्यों हुआ, शिताके है क्या? शिताके, मिताके, ये सब एक एक तरह के मशरूम होते हैं,
ठीक है। एंड ये जो मशरूम होते हैं, आप बाजार से भी मशरूम खरीद के लाते हो, घर में बना के सब्जी बना के खाते हो, लेकिन वो हर एक बाजार से लाई गई मशरूम में औषधिक गुण नहीं होता है। कुछ कुछ मशरूम में ही वो औषधिक गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लॉन्जिविटी का काम करे। वैसा मशरूम है सिताके। आयुर्वेदा ने भी इसको रिजुविनेशन के लिए बोला है। चाइना जापान में भी शिताके में का इस्तेमाल किया जाता है। इवन तिब्बत जैसे देशों में भी ये मशरूम का इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली इसमें बीटा ग्लूकन नाम की एक कंपाउंड होती है जो हमें स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी देने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ाती है। जैसे ही बॉडी में खून में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका काम करने का क्षमता जो है वो अधिक हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। तो ये वो काम करता है कि आपके खून में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाती है। तो बेसिकली काम क्या करता है, बेनिफिट कहाँ देगा? ये बेसिकली आपके शरीर में, आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया का जो नंबर है उसको बढ़ाता है। तो पहले हमारी डाइट में ये गुड बैक्टीरिया, हाँ कैसे था, हमारी जो पिछली जनरेशन, हमारी दादी वगैरह अचार बनाती थी, वो अचार धीरे धीरे फर्मेंट होके उसमें गुड बैक्टीरिया आते थे। तो कोई भी हैवी खाना हम खाते थे उसके साथ थोड़ी बहुत अचार परोसा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अचार आपको हजम करने में मदद करेगा, क्योंकि उसमें है गुड बैक्टीरिया आंतों के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अचार, उन लोगों को अचार बनाना नहीं आने वाला है। वो लोग वही अचार को बार बार धूप में सेकेंगे और फिर से बारिश होगा तो धूप से हटाएंगे, ये सब काम नहीं करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल खाना, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ होता है पांता, ओडिशा की तरफ पखाल, अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो डोसा इडली, एंड उड़ीसा इन साइड में भी बहुत सारा कंजम्पशन होता है। ये सारे फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो, उसमें ये गुड बैक्टीरिया होते हैं बहुत अच्छा, जो आपकी आंतों के लिए अच्छा होता है, राइट। कंजी वगैरह जो होता है उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, लेकिन इन सब ट्रेडिशनल खाना धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। लोग फास्ट फूड पे जी रहे हैं, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो शेक है वो गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों में भरने में मदद करेगा। These are some research paper again। चलिए आगे बढ़ते हैं कि साइंस क्या है, साइंस जो है वो क्या बात कर रहा है, वो क्या दर्शा रहे हैं। सो बेसिकली WHO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ये बोल रहा है कि प्रोबायोटिक यानी कि आंतों के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इसका ना होने से बहुत सारी समस्या इंसान के शरीर में आ रहा है। क्या क्या है ये समस्या? जैसे कि उसमें विटामिन B12 की कमी होना शुरू हुआ इस समस्या के लिए। ये जो बैक्टीरिया है थोड़ी बहुत विटामिन D भी बनाती थी जो हमारी हड्डियों में मदद करता था, वो भी गायब हो गया। तो उसके लिए हमने ऐसा एक शेक लाया जो कि ये सारे बैक्टीरिया को तो प्रोवाइड करे ही करे, साथ ही साथ हमने इसमें डाला है 23 विटामिन मिनरल, एंड ये एक बहुत ही टेस्टी फॉर्म में आता है। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है और ये ओनली एंड ओनली आपको 57 कैलोरी देता है, मतलब बहुत ज्यादा कैलोरी भी नहीं देता है। तो अगर आपकी आंतों में भी गुड बैक्टीरिया भरना है, आपका भी पाचन क्षमता अच्छा करना है, एंड पूरी फैमिली का विद अ गुड शेक, तो फिर आपको ये शिताके शेक लेना है। 1 स्कूप डेली आप मतलब एक ही बार लीजिए, जैसा आपका कन्वीनियंट टाइम रहे, सुबह या शाम को, राइट। एंड इसको आप पानी के साथ या दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अगर कोई
भी यहाँ पे डायबिटिक है या घर में कोई डायबिटिक है तो कभी ना कभी आपने ये सुना होगा मेथी दाना जो है डायबिटीज को कम करने के लिए अच्छा होता है। नॉट ओनली दैट, मेथी का और कई सारे गुण हैं, चलिए देखते हैं। एक तो मेथी या फेनुग्रीक जो है बहुत ही पुराना एक औषधिक प्लांट, नॉट ओनली इन इंडिया, यहाँ तक कि मिस्र में, इजिप्ट में भी इसका इस्तेमाल की गई। आयुर्वेदा में जो दीपना चैप्टर है वहां पे भी इसको वलाया यानी स्ट्रेंथ गिविंग एजेंट के तौर पे बोला गया है। तो ये कैसे काम करता है, फेनुग्रीक में क्या क्या केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, आई मीन फेनुग्रीक में जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट होता है, चलिए देख लेते हैं वो क्या है। इसमें होता है सेपोनिन, जो आपकी नॉट ओनली डायबिटीज बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें है गैलेक्टोमेनॉन नाम की एक फाइबर जो शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ शुगर क्यों होता है, आप लोग जितने भी अगर आस पड़ोस में डायबिटीज है या फिर मम्मी पापा में से कोई डायबिटीज है तो आपने ये सुना होगा इंसुलिन की कमी की वजह से होता है डायबिटीज। बहुत से लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो इसमें है 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन जो इंसुलिन का जो पावर है उसको बढ़ाने में मदद करता है। चलिए इंडिया में और क्या ही बताओ, आप दिन में अगर 2-4 लोगों से भी बात करोगे तो उनमें आपको डायबिटिक लोग तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये और बढ़ने वाले हैं। कितने डायबिटिक मेडिसिन में आप डिपेंड करोगे, जो और डायबिटिक ये है कि एक दिन में जाएगा नहीं, ये आपकी सर्दी जुकाम नहीं है कि कुछ दिनों में चला जाए। तो आपको साल भर तक कोई दवा लेना है तो वो जो केमिकल ड्रग है वो आपकी बॉडी में कितना साइड इफेक्ट करता है, आपने कभी सोचा है? तो मेथी दाना जो है डेफिनेटली आप दवा लो, साथ ही साथ ऐसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट का भी सहायता लो ताकि आगे चल के आपकी डायबिटीज जो है ये नेचुरल खान पान से ही कंट्रोल रहे, राइट? आपको मेडिसिन ना लेना पड़े, लेकिन वो आपकी डॉक्टरी तय करेगा। तो चलिए कहाँ कहाँ ये मेथी दाना काम करेगा वो इन अ नटशेल मैं आपको बता दूं। डायबिटीज, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल, जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनमें। नंबर 3 वेट मैनेजमेंट, अगर कोई है कि वेट कम करना चाह रहे हैं उनमें। किसी को भी हार्मोन इम्बैलेंस मतलब कि महिलाओं में ज्यादा होती है, वो ओवारीज में गांठें वगैरह जिसके लिए उनको पीरियड ठीक से नहीं आता हो, उनमें भी ये फेनुग्रीक काम करता है। नंबर 5 हजम पाचन के लिए भी काम करता है। अगेन these are some research paper part 1 and part 2 जो ये दर्शाती है कि कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज में ये काम उसको रिड्यूस करने में कैसे मदद करता है। हमारी प्रोडक्ट की, हमारी फेनुग्रीक की यूएसपी क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। 50% ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रीक हमने डाला है। इससे क्या होगा, ना ओवरडोजिंग होगा ना अंडरडोजिंग। अगर कमी बहुत ज्यादा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर ओवरडोज है तो भी प्रॉब्लम। ऐसे पावर में, ऐसे पोटेंसी में डाला गया है ताकि ओवरडोज ना हो। कैसा है लेने का नियम, 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, भरे पेट ले, खाना खाने के बाद ले, राइट, दिन में 2। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काउसीडॉक, जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, राइट। इसको ना गोल्डन मिल्क बोला जाता है क्योंकि ये नेचर्स का नेचुरल प्रोटेक्शन। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है वो माँ की जो पीली दूध है, डॉक्टर बोलते हैं माँ के पास ले जाओ और माँ का पीला दूध उसे पिलाना, क्योंकि वो उसको बहुत ही स्ट्रेंथ देता है और वो कोई ऑर्डिनरी मिल्क नहीं होता। हम जो ये काउसीडॉक बनाते हैं ये गांव के कोलेस्ट्रॉल, गांव की जो हल्दी दूध होता है, पीला दूध, उसको मतलब एक जब काऊ है वो डिलीवरी करता है पहला पीला मिल्क। सो बेसिकली आयुर्वेदा ने इसको ओजस ऑफ लाइफ यानी स्ट्रेंथ और वाइटलिटी के लिए बोला गया है।
पहले क्या होता था, इंडियन विलेजेस जहाँ पे गांव वगैरह गाय वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, कोई अगर बहुत बीमार है तो उनको बोला बोला जाता है कि अगर कोई गाय है जिसका बछड़ी जो बोला जाता है वो होता है, तो वो पहला दूध हमारे घर भिजवा देना, अगर कोई बीमार वगैरह है। तो उसी को ही स्टैंडर्डाइज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके सबके लिए लाया गया कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म पे। तो गाय के कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सो ऑर्डिनरी नॉर्मल जो दूध है उससे ये अलग कैसे है, क्योंकि इसमें आईजीजी, आईजीए, आईजीएम जैसे कई तत्व होते हैं। लैक्टोफेरिन नाम की एक तत्व होती है, ग्रोथ फैक्टर होती है, जो बच्चों की ग्रोथ में, मेमोरी में, स्किन को अच्छा रखने में मदद करेगा। कहाँ कहाँ काम करता है इन अ नटशेल में बता दूं। नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा, बच्चों का हड्डियों का ग्रोथ में मदद करेगा। अगर बड़े हैं, एलर्जी वगैरह आपको बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई भी चीजों से एलर्जी, राइट, तो फिर आप ये काउसीडॉक ले सकते हो, राइट। डायबिटीज में काउसीडॉक मदद करता है, स्किन की समस्या में मदद करता है, राइट। खास कर किसका, इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ता हो बहुत ज्यादा, 2 दिन बाद बाद बच्चे भी उसको जुकाम वगैरह हो जाता है, तो आप काउसीडॉक उनके लिए जरूर सजेस्ट कर सकते हो। हाई इम्यूनिटी देने वाला प्रोडक्ट है। These are some research paper, part 1 and part 2, USP of the product। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या डाले गए हैं, कितने कंसेंट्रेशन में डाले गए हैं। नोट डाउन कीजिए, 500 mg ये कोलेस्ट्रॉल, बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, गांव की कोलेस्ट्रॉल डाले गए, राइट, जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी फैक्टर है एंड ग्रोथ फैक्टर है, आपको रोग प्रतिरोध क्षमता भी देता है, बच्चों की ग्रोथ में भी मदद करता है, ठीक है। सो अगर ये च्यूएबल फॉर्म में भी आता है तो 1 च्यूएबल टैबलेट डेली आफ्टर मील, भरे पेट एक टैबलेट ले, इसको च्यू करके भी आप ले सकते, कोई च्यू नहीं कर सकता तो पानी के साथ निकल लीजिए, वो ऐसे भी ले सकते हैं दिन में एक बारी खाना खाने के बाद। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज विटामिन B12। B12 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोबालामिन, ठीक है। सो बेसिकली एक अगर सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आपको विटामिन B12 याद रखनी हो तो कैसे रखेंगे, लिख लीजिए, विटामिन B12 इक्वल्स टू नसों से संबंधित कोई भी समस्या के लिए है ये प्रोडक्ट, नसों से संबंधित कोई भी समस्या के लिए है ये प्रोडक्ट। आगे चल के विस्तार में बात करेंगे। सो बेसिकली नसों के संबंधित तो है ही है, और कहाँ कहाँ काम करेगा, ये खून बनाने में मदद करता है, राइट, और आपकी नसों यानी कि नर्व को अच्छा रखने में मदद करता है, राइट। और आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को विटामिन B12 की कमी आ रहा है दिन बे दिन। कितने लोगों में है, अकॉर्डिंग टू एम्स 2020 47% इंडियन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर B12 की डेफिशिएंसी होगा तो वो उसको नसों की संबंधित समस्या आएगी। कैसे समस्या, जैसे कि वो हाथ पूरा उठा नहीं पाते, या फिर हाथ ऐसे थरथर थरथर कांपने लगता है, तब नसों की समस्या। पैर नीचे करके बैठे हैं, पैर सुन्न होता जा रहा है, या फिर कमर से लेके पैरों के जो फीट है वहां तक एक खिंचावट महसूस होता है, शार्टिका, तो सारी नसों की रिलेटेड प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अगर ब्रेन की नर्व काम नहीं करेगा तो क्या होगा, भूलने लगे, राइट, उसमें भी काम करता है। तो खून बनाने के लिए नसों की जो जो समस्या मैं बोली वहां पे फोकस। एंड अगर कोई है कि बहुत दिन से वेट लॉस का कोशिश कर रहा है और कर ही नहीं पा रहा है, आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो स्लिम डॉग, ओबियो डॉग, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है उनको विटामिन B12 की कमी है, आप वो विटामिन B12 सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी बात मैं बता रही हूँ, these are based on the research,
ये है कुछ रिसर्च पेपर। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कितना है हमारे एक एक टैबलेट में विटामिन B12, नोट डाउन कर लीजिए 2.2 माइक्रोग्राम mcg, 2.2 माइक्रोग्राम। एंड ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, मतलब वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो कोई भी इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर सकते हैं। 1 टैबलेट दिन में 2 बार ही लेने की जरूरत है, ठीक है, 1 टैबलेट दिन में 2 बार। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो हड्डियों के लिए जरूरत होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट है। इंडिया में 50 मिलियन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का समस्या है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो क्या होगा, हड्डियों में छेद बन जाएगी। तो आप समझ सकते हो आपकी जो अंदर की कंकाल है वो धीरे धीरे गलने लगता है, राइट। उसके साथ साथ अगर हड्डी मजबूत नहीं होगा तो फ्रैक्चर की समस्या आएगी। 50 से 60% इंडियन में विटामिन डी की भी कमी होता है, जिसके लिए कैल्शियम खाने में जितना भी हो उसका कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि विटामिन डी नहीं है, राइट। और फीमेल्स में खास करके ये समस्या ज्यादा है। तो कैल्शियम को आयुर्वेदा ने क्या बोला है, अस्थि धातु। अस्थि धातु यानी अस्थियों को बनाने का काम करता है, ऐसा, राइट। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंस ने, विज्ञान ने ये बोला नॉट ओनली कैल्शियम बल्कि उसके साथ विटामिन डी भी जरूरत है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसमें कितना कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कॉम्बिनेशन है, नोट डाउन कीजिए। 400 mg का कैल्शियम है एक एक टैबलेट में। कितना 400 mg। साथ ही साथ 7.5 माइक्रोग्राम विटामिन D2 है, जिन दोनों का संमिश्रण से हड्डियां हमारी मजबूत बनेगी। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी इंडिया में कितना है और कैसे हमें कैल्शियम मिल सकता है। तो कहाँ देंगे, नंबर 1 अर्थराइटिस, जिनको अर्थराइटिस है तो देंगे ही, खासकर फीमेल्स आफ्टर 30, उनमें कैल्शियम टूटने लगता है, कैल्शियम गलने लगता है, कैल्शियम की कमी होता है उनको। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो गर्भवती महिलाएं, स्तनदायी महिलाएं हैं, उनको माँ है, उनको दीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में कैल्शियम की मांगे नीड्स बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसका यूएसपी क्या है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें विटामिन डी भी है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एंड ओनली 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेने से ही आपका ये जो कैल्शियम की नीड है वो पूरा हो जाता है। तो डोजेस इसका क्या होगा, ओके, 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील। अगर किसी का बहुत ज्यादा दर्द वगैरह है तो आप 2 करके भी दे सकते हैं, यानी 400 400 800 mg का कैल्शियम तब उनको मिलेगा। मतलब घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द है तो 2 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 1 विटामिन है जिसको हम बोलते हैं वुमेन्स वेलनेस। ये बेसिकली कैटेगराइज्ड किया गया है ओनली एंड ओनली फीमेल्स के लिए। क्यों, क्योंकि फीमेल का जो नीड है these are some different, because 50% वुमेन जिनको खून की कमी है, ओके, ऐसे 2 से 3 लोगों से, महिलाओं से बात करोगे तो 2 में विटामिन डी की कमी है। 70% महिलाओं को कैल्शियम नहीं मिलती है। और भैया महिलाओं को अगर पोषण तत्व सही नहीं मिलेगा तो वो एक उम्र में जब बच्चा पैदा करेगी तो वो बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो इंडिया की जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उनमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी, न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो खराब होता जाएगा। सो ऑब्वियसली महिलाओं के अलग नीड्स के लिए स्पेशली कैटेगराइज किया गया है ये प्रोडक्ट। चलिए देख लेते हैं इसमें कितना क्या अमाउंट में है। इसमें आयरन जो है वो 14.5 mg में है,
64.7 माइक्रोग्राम में फोलिक एसिड है, 7.5 माइक्रोग्राम में विटामिन डी है, D2 है एंड 400 mg कैल्शियम। जो ज्यादातर महिलाओं को चाहिए होता है कैल्शियम एंड आयरन, राइट? क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पैदा करेगी, बच्चे का खून, मांस, हड्डी सब वो मांस की बॉडी से अब्सॉर्ब करेगा। तो अगर माँ की बॉडी में नहीं होगा तो बच्चे में कहाँ से आएगा? साथ ही साथ फीमेल्स में हर महीने ब्लड लॉस होती है, तो वो कभी कहीं ज्यादा आयरन लॉस करती है। उसके लिए भी आयरन बनाना जरूरी है। आयरन तो चाहिए ही चाहिए है, साथ ही साथ ये वुमेन्स वेलनेस। ओके, बेसिकली महिलाओं को ताकत देने में मदद करेगा। सारी की सारी विटामिन एंड मिनरल जो है वो महिलाओं को मिल जाएगा। कोई भी महिलाएं हैं, महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, हड्डियों की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो कोई भी समस्या हो उसकी, जैसे कि थायराइड की समस्या, उसके लिए प्रोडक्ट आपने दिया, लेकिन सपोर्ट में अगर आपने वुमेन्स वेलनेस दिया तो उसका बेनिफिट और अच्छा है। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? आयरन, फोलेट, कैल्शियम, विटामिन डी है। साथ ही साथ और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब विटामिन एंड मिनरल, जो कि ओनली दिन में 2 टैबलेट से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डोजेस फॉर फीमेल्स? दिन में 1 टैबलेट, दिन में 2 बारी खाना खाने के बाद। ठीक है, टीनेजर्स एज से ही आप इसको एक बारी करके दे सकती है, क्योंकि पीरियड चालू हो जाता है 13-14 की एज में। तो टीनेजर्स जो है इनमें आयरन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी होता है, तो तब से ही वुमेन्स वेलनेस देंगे तो आने वाली कल में उस गर्ल जब औरत बनेगी, वो बच्ची, तो उसका सेहत अच्छा रहेगा। चलिए, ऑलमोस्ट हम ट्रेनिंग के एंड में पहुंच चुके हैं। उसमें है डीजी डॉक पाउडर, जो एक डाइजेस्टिव पाउडर है। डाइजेस्टिव यानी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। देखा गया है 60% भारतीयों को है ये समस्या, और ये हफ्ते में 1 बारी 2 बारी तो होता ही है। कोई त्योहार या कोई भी ऐसे शादी वाला घर जिसमें खान पान बहुत हैवी सा रहता है, तो आप जरूर सुनोगे आपके कोई ना कोई रिश्तेदार वो बोलेंगे कि कल रात की खाना ठीक नहीं था, एसिड बहुत हो गया, गैस बहुत हो गया, राइट? तो इसके लिए ना इंडियंस में खासकर डाइजेस्टिव चीजों की, डाइजेस्टिव पाउडर्स की नीड और ज्यादा है। तो बहुत ही सदियों से ही क्या होता जा रहा है, आयुर्वेदा ने कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अजवाइन, जीरा, त्रिफला, इन सब का इस्तेमाल करने को बोला है फॉर द डाइजेशन पावर। लेकिन आप कहाँ अजवाइन ढूंढोगे, जीरा ढूंढोगे, फिर त्रिफला, चिरता, सबको भिगाओगे फिर खाओगे? तो ये एक ही प्रोडक्ट में सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो हमारी डाइजेशन में मदद करता है, ऐसे सारी प्रोडक्ट एक ही पाउडर में आपको मिल जाते हैं। एंड अनदर जो चीज है क्वांटिटी, लोग अरेंज तो कर लेते हैं अजवाइन, जीरा वगैरह, लेकिन कितना अमाउंट में ले ताकि बिल्कुल सही उसका प्रयोग हो, वो लोगों को पता नहीं है। तो वैसे ही मात्रा में इसमें डालेंगे। बेसिकली जब भी आपका हैवी थोड़ा खाना हो, क्या करते हैं घर में, एक वो पिंक पिंक सा गोली होता है या पिंक पिंक सा लिक्विड होता है, वो दवा ले लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। या फिर सुबह उठ के गैस की गोली लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं हमेशा बोलूंगी, और हमारी जितने भी प्रोडक्ट है जो हजम पाचन के लिए सपोर्ट करता है, वो टोटली नेचुरल चीजों से बनाई गई है। तो जो अजवाइन हो, सौंफ हो, वो तो हम खाने में मसालों की तरह यूज करते हैं, वो हमारा खाना है, राइट? तो उसको आप जब लेते हो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। These are some research paper in part 1 and part 2. यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि क्यूमुलेटिव होता है, एक इकट्ठे बहुत सारी चीजें आ जाती है। साथ ही साथ एक टेस्टी पाउडर में आते हैं,
एंड क्या होता है कि आप जब इसको खाना खाने के बाद लेते हो तो आपका हजम पाचन अच्छा होता है। यहाँ तक इतना टेस्टी में आता है कि आप इसको खाने में छिड़क के स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो दीज आर द यूएसपी तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो व्हाट इज द डोजेस, लेना कैसे है? 1 स्पून, 1 चाय वाली चम्मच, 1 टीस्पून आफ्टर मील आप लीजिए, दिन में 2 बार, लंच के बाद एंड डिनर के बाद। आप क्या करें, खाना खाने के बाद तुरंत लेट ना जाए, थोड़ा सा चले, थोड़ा सा गर्म पानी का कंजम्पशन करें, राइट। और अगर आपको ये क्या है कि खाने में छिड़क के स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन थी।